आप देख रहे हैं आज की अड़ी 32 दिन का संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो गया। पूरे देश की निगाहें इस संसद के सत्र पर थी क्योंकि पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहला ऐसा पार्लियामेंट का सेशन है और लगातार विपक्ष मांग कर रहा था कि एक विशेष सत्र बुलाया जाए। सरकार ने आश्वासन दिया था कि जितने भी सवाल हैं, जितने भी तथ्य पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के हैं, वो सदन में रखे जाएंगे और जल्द ही मॉनसून सेशन शुरू होने वाला है। लेकिन जैसे ही संसद की कार्रवाई शुरू हुई, पहले ही दिन हंगामा शुरू हो गया। नारेबाजी की गई, कई सारे सांसद विपक्ष के वेल में आ गए, हाथों में तख्तियां थी और बार बार नारे लगाए जा रहे थे, वी वांट जस्टिस। खूब बवाल हुआ, वो भी तब जबकि सत्र शुरू होने से पहले ही पीएम मोदी ने आज एकता का संदेश दिया था। उन्होंने कहा था कि ये संसद का सत्र एक विजयोत्सव की तरह है क्योंकि इसमें ना सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया जाएगा, उस पर चर्चा होगी, लेकिन जिस तरीके से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भारत का तिरंगा लहराया था, उस पर भी बात की जाएगी। ऑपरेशन सिंदूर में किस तरीके से भारत के स्वदेशी हथियारों की ताकत दिखी थी, उसकी भी सराहना होगी। पहलगाम आतंकी हमले की निंदा प्रधानमंत्री ने आज की और पाकिस्तान को ग्लोबल मंच पर बेनकाब करने वाले विपक्षी सांसदों की कोशिशों की भी तारीफ। यानी कि एक तरीके से संदेश आज सुबह प्रधानमंत्री का ये था कि ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम हमले में जिस तरीके से पूरा देश, भले से ही वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, एक साथ खड़ा हुआ था, वो एकजुट दिखाई दे रहा था, वही एकजुटता इस सत्र में भी दिखनी चाहिए। लेकिन हुआ ठीक इसका उल्टा। सदन में नियमों से सवाल उठाओ। ये मॉनसून सत्र एक विजयोत्सव है। पूरी दुनिया ने भारत की सैन्य शक्ति का, भारत के सैन्य के सामर्थ्य का रूप देखा है। राष्ट्रहित में किए गए इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए उन सभी सांसदों की सराहना करना चाहता हूं, सभी दलों की सराहना करना चाहता हूं और उसने देश में एक सकारात्मक वातावरण पैदा किया। विश्व ने भारत की बात को स्वीकार करने की दिशा में अपने मन के द्वार खोले। मैं इस वास्तविकता को स्वीकार करता हूं कि दल हित में मत भले न मिले, लेकिन देश हित में मन जरूर मिले। देश हित में मन मिलना चाहिए, ये था प्रधानमंत्री का संदेश। लेकिन इसका विपक्ष पर कुछ खास असर आज दिखाई नहीं दिया। विपक्ष ने ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम हमले, ट्रंप के दावे, बिहार में जो पूरा एसआईआर चल रहा है, मणिपुर, इन सब मुद्दों पर चर्चा की मांग करते हुए अपना हंगामा लगातार जारी रखा। इसके चलते बीच लोकसभा 4 बार स्थगित हुई, राज्यसभा की कार्रवाई भी रुकी। सरकार ने चर्चा की मांग मानी थी, लेकिन विपक्ष तत्काल जवाब मांगते हुए सरकार पर चर्चा से भागने का आरोप लगा रहा था। जैसे ही दोनों सदनों में ये पूरी चर्चा शुरू हुई, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नाराजगी जताई। उन्होंने सीधे सीधे कहा कि यहां नारेबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि सरकार किसी भी सवाल से बिल्कुल नहीं भागेगी, सारे सवालों का जवाब दिया जाएगा। सदन चलना चाहिए, सदन पर चर्चा होनी चाहिए, संवाद होना चाहिए। आप तख्तियां लेके नारेबाजी के लिए यहां पर नहीं आए। सदन नियमों प्रक्रियाओं से चलता है। नियम प्रक्रिया में उठाए गए हर मुद्दों के पर चर्चा होगी। आप प्रश्नकाल नहीं चलने देना चाहते, आप सदन नहीं करना चाहते, सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। सदन के सभी सम्मानित सदस्यों को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं, जिस रक्षा से संबंधित जिस विषय पर वो चर्चा चाहते हैं, जितनी भी बड़ी चर्चा चाहते हैं, जितने घंटे की भी चर्चा चाहते हैं, जैसा भी आपके द्वारा अथवा स्पीकर महोदय के द्वारा तय किया जाएगा, उसके
इसके तहत हम चर्चा करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इस हाउस को और इस हाउस के माध्यम से देश में कहीं यह संदेश नहीं जाना चाहिए कि सरकार पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा नहीं चाहती। हम चर्चा करेंगे, हर तरीके से करेंगे और ऑपरेशन सिंदूर के सारी पॉइंट्स को देश और दुनिया के सामने रखा जाएगा। अच्छा, ये जानना जरूरी है कि इस पूरे हंगामे के बीच आज कार्य मंत्रणा समिति यानी कि बीएसी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक भी हुई। इसमें ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में 16 घंटे चर्चा का वक्त तय किया गया है। राज्यसभा में अगले हफ्ते चर्चा होगी। विपक्ष ने इसी हफ्ते सदन में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग की है और यह भी कहा है कि स्टेटमेंट आना चाहिए खुद प्रधानमंत्री से। और जब बार बार ये स्थगन हो रहा था, उसके बीच राहुल गांधी ने एक बेहद गंभीर इल्जाम लगा दिया। उन्होंने कहा कि मैं नेता विपक्ष हूं, लेकिन जानबूझकर सरकार मेरी आवाज को दबाना चाहती है। जानबूझकर जब भी मैं कोई मुद्दा उठाने की कोशिश करता हूं, मुझे चुप करा दिया जाता है। इससे पता चलता है कि सरकार असली मुद्दे से भागने की कोशिश कर रही है, सच पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है। ये पहलगाम एंड ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आपने जो दुनिया को बताया, हमको बताया, हिंदुस्तान के लोगों को बताया, उसकी बात कर रहा हूं। हमारे को इंफॉर्मेशन तो देना चाहिए। हमारे से तो आपने मदद ली। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप 24 बार उन्होंने बाद में सफाई 24 बार उन्होंने कहा मेरे इंटरफियरेंस से मैं समझौता किया, तभी ये युद्ध स्टॉप जो हुआ मेरे वजह से हुआ। हाउस में डिफेंस मिनिस्टर को बोलने देते हैं, उनके लोगों को बोलने देते हैं, मगर अगर विपक्ष का कोई कुछ कहना चाहता है तो अलाउड नहीं है। मैं लीडर ऑफ अपोजिशन हूँ, मेरा हक है, तो मुझे तो कभी बोलने ही नहीं देते हैं। तो चर्चा करें अगर तैयार हैं। अगर एलओपी को कुछ बोलना है 1 मिनट के लिए तो बोलने देना चाहिए। अडजर्नमेंट मोशन, he was not allowed to speak today. He should be allowed to speak. He is the leader of the opposition. तो ऐसे में आगे के सवाल है बिल्कुल सीधे। क्या विपक्ष के सभी सवालों का सरकार जवाब देगी? क्या चर्चा के भरोसे के बावजूद विपक्ष का हंगामा सही है या ये किसी तरीके की चाल है, ये सुनिश्चित करने के लिए कि संसद चल ही ना पाए, असली सवालों के जवाब ना मिल पाए?